अब तो सब जगह ये कमेटी बनानी पड़ेगी हम लोगों को। सब जगह पे हम निगरानी करेंगे, हम देखेंगे वहाँ पर कि वहाँ पर कौन सी चीज़ आ रही है, कौन बन रहा है। अब सरकार हमको रोक नहीं सकती है। 5 साल तक ये होता रहा, आप कुछ नहीं देख पाए कि हमारे भगवान को अभक्ष्य पदार्थ का भोग लगाया जा रहा है। धर्माचार्य अपनी टीम बनाएंगे और जहाँ जहाँ भगवान का भोग लग रहा है वो पवित्रता से बन रहा है कि नहीं वो देखेंगे, और पवित्र वस्तुओं का उसमें उपयोग हो रहा है कि ये देखेंगे, तब भोग लगेगा और तब प्रसाद बटेगा, नहीं तो नहीं बट सकता। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद को लेकर उठे विवाद पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने भी बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि ये भक्तों के भावनाओं के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हुआ है। भगवान के प्रसाद में अपवित्र घटक मिलना स्वस्थ हिंदू जन समुदाय के प्रति अपराध है। शंकराचार्य ने कहा कि इस मामले पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए और दोषी को तत्काल गिरफ्तार कर सख्त सजा देनी चाहिए। ये अपराध किसी की हत्या करने से भी बड़ा अपराध है। दंड ऐसा मिलना चाहिए कि भविष्य में ऐसा मामला किसी और मंदिर में ना हो सके। इसके साथ साथ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि देश के सभी मंदिरों के प्रबंधन से सरकार का हस्तक्षेप पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। कि अब तो सब जगह ये कमेटी बनानी पड़ेगी हम लोगों को। सब जगह पे हम निगरानी करेंगे, हम देखेंगे वहाँ पर कि वहाँ पर कौन सी चीज़ आ रही है, कौन बन रहा है। अब सरकार हमको रोक नहीं सकती है, क्योंकि सरकार कहाँ था उनका इंटेलिजेंस। आपके पास करोड़ों 1000 करोड़ रुपए का बजट दे दिया गया है, आप पूरे देश का टैक्स लेकर के बैठे हो, आपके पास संसाधन है। 5 साल तक ये होता रहा, आप कुछ नहीं देख पाए कि हमारे भगवान को अभक्ष्य पदार्थ का भोग लगाया जा रहा है। क्यों नहीं पता चला आपको? इसका मतलब है कि आप इस बारे में ध्यान नहीं देते हो। इसलिए अब धर्माचार्य अपनी टीम बनाएंगे और जहाँ जहाँ भगवान का भोग लग रहा है वो पवित्रता से बन रहा है कि नहीं वो देखेंगे, और पवित्र वस्तुओं का उसमें उपयोग हो रहा है कि ये देखेंगे, तब भोग लगेगा और तब प्रसाद बटेगा, नहीं तो नहीं बट सकता है। भाई मिली भगत है कि नहीं है, लापरवाही तो है, अनदेखी तो है। क्या हमारी पवित्रता की रक्षा करने का दायित्व तो हमारे देश की सरकार का नहीं है? कोई भी कुछ भी आएगा, कुछ भी मिला करके हमको खिला के चला जाएगा। कहाँ है वो बाट माप FSSAI कहाँ है? आपने विभाग बना करके रखा है, अरबों रुपए का बजट उनको दिया हुआ है कि खाने पीने में कहीं मिलावट हो तो देखिए। कहाँ है वो विभाग? क्यों वो देखता नहीं है? बता दें कि आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट में तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलने की पुष्टि हुई है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में पशु चर्बी के इस्तेमाल की बात सामने आने के बाद टाइम्स नाउ नवभारत ने भी एक लाइव टेस्ट करके देखा। देखिए उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। मैं यहाँ पर दिखा दूं, शुद्ध घी रखा है, लड्डू रखे हैं जो कि प्रसाद के तौर पर वितरित किए जाते हैं, मछली के तेल की कैप्सूल्स यहाँ पर रखी हैं, जिसका यहाँ पर बताया गया रिपोर्ट में। रिपोर्ट मेरे हाथ में है, डॉक्टर भाटी के पास में भी रिपोर्ट है। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, लाड जो कि सुअर की चर्बी और साथ साथ में बीफ टैलो और फिश ऑयल। गंभीर आरोप, कैसे टेस्टिंग होती है और कैसे ये पता चलता है, शुद्धता का कैसे पता चलता है? डॉक्टर भाटी सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए जब किसी भी तरह की मिलावट की हम बात करते हैं तो उसके लिए पहले कुछ बेसिक सी जांच की जाती है जिसको हम रैपिड टेस्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज जैसे हम लड्डू की बात करें, घी की बात करें, तो पहले एक बेसिक सा टेस्ट करके उससे पता लग जाता है कि जैसे घी का देखें तो उसमें मॉइस्चर वगैरह देखा जाता है पहले। तो अगर पहले ही लेवल पे लग रहा है कि वो सैंपल फेल हो रहा है तो फर्दर फिर उसकी एडवांस जांच की जाती है। घी में जैसे ज्यादातर सबसे ज्यादा फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में देखा जाता है कि कई तरह के ऑयल्स और दूसरे मिला दिए जाते हैं। आमतौर पर तो जैसे हम वनस्पति घी की बात करते थे वो मिला देते थे, पर यहां पर जैसा हम इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देखेंगे खासतौर पे एक एस वैल्यू दी गई है। तो जो ये एस वैल्यू है ये फैट को रिप्रेजेंट करती है। अब फैट भी किस तरह का है कि कई तरह के फैट होते हैं, तो खास तौर पे इस वैल्यू में देखेंगे आपका कि इसमें जो टेबल दूसरी दी गई है उस टेबल के अंदर पूरा दर्शाया गया है कि कौन कौन से फैट इसके अंदर मिले हैं, जिसमें सोयाबीन, सनफ्लावर, ये तो चलिए हम आम बात कर ही लें, बट जो खास तौर पे फिश ऑयल इसमें दिया गया है और इसके अलावा बीफ टैलो करके अगर जो दिया गया है, बीफ का जो फैट है, या फिर लार्ड, बेसिकली हम बात करते हैं पिग की,
तो पिग का फैट, तो वो इसमें एक संभावना जता गई है। कि कितनी मात्रा में इसका उपयोग किया गया है लड्डुओं के इंग्रेडिएंट्स में? हाँ, तो देखिए पहले लेवल पे, ये सेकंड लेवल पे ये पता लग गया कि ये मिला है। अब इसकी कितनी मात्रा, उसको फर्दर और डिटेल में टेस्ट किया जाता है। साक्षी जरा समीर जी से बोलिए कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा सके कि किस तरीके से पता लगता है, क्या होता है, कैसे टेस्ट होता है, जरा कुछ ये बिल्कुल राकेश, ये पहली बार है यहाँ पर सारा एक्सपेरिमेंट का सामान यहाँ पर रखा है, और ये पहली बार होगा जब इस रिपोर्ट के आने के बाद किसी नेशनल टीवी चैनल पर हम इस तरीके का टेस्ट करके बताएंगे, जहां पर लड्डुओं में कितनी मात्रा में इन सभी सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हम जिक्र कर रहे हैं, लार्ड और बीफ टैलो और फिश ऑयल पता चला है। डॉक्टर भाटी, एक बार मैं चाहूंगी कि आप अपनी टीम से यहाँ पर टेस्ट करके जरूर दिखाएं कि कैसे ये टेस्टिंग होती है और कैसे पता चलता है कि क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स है लड्डू। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक सैंपल दिखाया जा रहा है कि बेसिक पहले हमें पता लग जाता है कि अडल्ट्रेशन है, मिलावट है, उसके बाद उसकी आगे जांच की जाती है एफएसआई द्वारा। तो बेसिक में जैसे अभी टेक्नीशियन वो आपको बताएंगे कि किस तरह से हम सैंपल लेते हैं, क्योंकि अभी हम घी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इसका घी का इस्तेमाल लड्डू के अंदर किया जाता है। तो घी का हम सैंपल लेके फिर इसको, तो आप एक बार इसको टेस्ट ट्यूब में डाल के एक बार इसका दिखा सकते हैं। जैसे घी का जो भी हमारे पास सैंपल आया, जहां से जो भी आपका जिसमें भी डाउट लग रहा है वो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। घी का आने के बाद इस तरह का कुछ हम ये पिपेट से सैंपल लेते हैं। वो सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम आगे उस जार के अंदर डालेंगे, और कुछ हमारे पास केमिकल्स होते हैं। यहाँ पर चर्बी भी हमने मंगवाई है, क्योंकि टेस्टिंग हम बाकायदा करके बताना चाहते हैं दर्शकों को कि कैसे आखिरकार घी की टेस्टिंग होती है, जिससे ये पता चलता है कि घी में चर्बी का उपयोग किया गया है। ये पता कैसे लगाया जाए जो चर्बी यहाँ पर रखी है कि घी में मौजूद है, ये टेस्टिंग पूरी कैसे की जाती है, एक बार आप ये भी सरल भाषा में दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए दर्शकों को सरल भाषा में, तो इसके लिए हमें चर्बी की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ था, ऑलरेडी वो फिक्स्ड चीजें हैं कि ये अगर आ रहा है, ये रेंज आ रही है, तो ये मिलावट हो सकती है। उसके लिए आपको उस सैंपल की, जैसे घी में हम बात करें तो कई बार कई तरह के ऑयल होते हैं जिनकी मिलावट की जाती है। जैसे इसमें अगर ऑलिव ऑयल भी लिखा गया है, तो ऑलिव ऑयल को वैसे हम पकाते नहीं है, उसको हम ज्यादातर टॉपिंग्स के लिए यूज करते हैं। पर अगर ऑलिव ऑयल को घी के अंदर मिला दिया गया तो कई बार वो वैसे भी उसके कई तरह के हेल्थ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। जैसे कि हम घी टेस्टिंग की बात करें तो बेसिक लेवल पे, जैसे घी टेस्टिंग के लिए तो इस तरह से सैंपल आता है, और उसको इस तरह से हमारी टेस्ट ट्यूब में, जार में उसको डाला जाता है, और फर्दर कुछ हमारे केमिकल्स होते हैं, रीएजेंट्स होते हैं, जो उसके अंदर दोबारा से ऐड किए जाते हैं। तो पहले लेवल पर हम देखते हैं कि कहीं वो टेस्टिंग जो आपका सैंपल है वो फेल हुआ है कि नहीं। उसके बाद उसमें फिर डिफरेंट चीजें, ऐसा नहीं है कि हम सारी चीजें एक बार में टेस्ट करेंगे जिसका डाउट हो रहा है। पर घी के अंदर आमतौर पे फैट का टेस्ट किया जाता है, किस तरह के फैट की मिलावट है। जैसे इस रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है कि इसमें कई तरह के फैट दिखाए जा रहे हैं। तो अब जैसे इसमें ये केमिकल स्पेसिफिकली कुछ मिलाया गया और इसका कुछ कलर में चेंज आ रहा है, तो थोड़ा अगर इसका कलर में चेंज आ रहा है तो फर्स्ट लेवल पर ये इशारा कर रहा है कि इसमें अडल्ट्रेशन होने की संभावना है, तो आगे फर्दर उसको टेस्ट किया जाए। अच्छा, क्या हर लैब में इसी तरीके से टेस्टिंग की जाती है, जो शुद्धता के पैमाने डिसाइड किए जाते हैं, जो लैब्स को सर्टिफिकेशन मिलते हैं, क्या हर लैब में इसी तरीके से टेस्टिंग की जाती है? अलग अलग टेस्टिंग के प्रोसीजर्स भी होते हैं? देखिए, फूड टेस्टिंग के लिए एफएसएसआई ने कुछ लैब्स को सर्टिफाई किया गया है, जैसे कि कोविड ने आईसीएमआर टेस्ट ने सर्टिफाइड, तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के अंदर आता है। वो कुछ लैब्स उनकी सर्टिफाइड लैब है, उन लैब में वो टेस्ट किया जाता है। पर एक बार में सारी चीजें टेस्ट नहीं होती, पहले फर्स्ट लेवल पे वो सैंपल होता है, फिर उसके बाद फर्दर उसके अंदर और बारीकी से जांच की जाती है। जैसे कि फिलहाल इसका फर्स्ट लेवल का टेस्ट हुआ होगा, जो भी आप लड्डू की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट लेवल का टेस्ट हुआ। ज्यादातर हम लड्डू या इस तरह के सैंपल आते हैं, इसमें लोग ज्यादातर चेक करते हैं कि किसी तरह का मीठा मिला हुआ है, तो वो नेचुरल मीठा है या आर्टिफिशियल मीठा है, एक तो वो चेक होता है। दूसरा फैट मिला हुआ है। अब फैट देखिए, एक तो आपके नॉर्मल फैट जो सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल की बात करें, या किसी तरह का एनिमल फैट, मतलब हम वेज चीज से नॉन वेज की एक्सपेक्टेशन नहीं करते, तो वो डिपेंड करता है कि हमें क्या टेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट आई है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी पाए जाने के मामले में अब मोदी सरकार भी एक्शन में आ गई है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश सरकार से लैब टेस्ट की रिपोर्ट मांगी है। केंद्र अब एनडीडीबी की टेस्ट रिपोर्ट की एफएसएसआई से जांच कराएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त एक्शन होगा।